हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट और रेगुलर ग्रोथ प्लान्स की। तो हम जब भी कोई म्यूचुअल फंड लेने जाते हैं तो डिपेंडिंग ऑन कि वो सोर्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है, आपके पास दो तरह के प्लान्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द डायरेक्ट प्लान एंड द अदर वन इज कॉल्ड द रेगुलर प्लान। सो डायरेक्ट प्लान वो होता है जब आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे एचडीएफसी के केस में होगी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, या एक्सिस के अंदर होगी एक्सिस म्यूचुअल फंड्स, तो उधर से डायरेक्टली परचेज करते हैं इंस्टेड ऑफ एनी एजेंट और एनी बैंक। और रेगुलर प्लान वो होता है जो आपको एजेंट बेचता है या फिर आपको बैंक डायरेक्टली बेचता है। जैसे अगर आप हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हैं तो आपको आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं वो आपको सेल करते हैं। सो दीज आर द टू बेसिक प्लान्स दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट टुडे। नाउ कमिंग ऑन टू द एक्सपेंस रेशियो पार्ट, सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है इन दोनों ही प्लान्स में वो ये है कि डायरेक्ट प्लान के अंदर आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम होता है। यहाँ पे हम कंपैरिजन के लिए ले रहे हैं एचडीएफसी के एक सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को। मैं एक्टिव फंड्स को जानबूझ के कंपेयर नहीं कर रहा, सो दैट यू गेट अ वाइडर आइडिया, क्योंकि हर एक सिचुएशन में ये डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है एक एक्टिव फंड के अंदर डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो का फर्क कम हो, लेकिन इंडेक्स फंड क्योंकि वो डायरेक्टली मार्केट को ट्रैक करता है और उसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर का इतना ज़्यादा से नहीं होता, इसीलिए हम उसको यहाँ पे कंपैरिजन के लिए ले रहे हैं। सो डायरेक्ट प्लान में आप देख सकते हो 0.2% पर एनम का एचडीएफसी दे रहा है एक्सपेंस रेशियो, यानी कि आपसे आपके इन्वेस्टमेंट पे वो चार्ज कर रहा है। लेकिन रेगुलर प्लान के अंदर वही एचडीएफसी आपसे 0.8% या 1% तक भी चार्ज कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन आपका सोर्स ऑफ टेकिंग दैट म्यूचुअल फंड क्या है। इट मीन्स 1 लाख के ऊपर जहां आपको डायरेक्ट फंड में आपको सिर्फ 200 रुपये का एक्सपेंस रेशियो लगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड रेगुलर प्लान के अंदर आपको 800 से 1000 रुपये का लग रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स वेयर यू हैव परचेज्ड इट फ्रॉम। अब इसके अंदर एक और डिफरेंस आता है, वो ये है कि एक्सपेंस रेशियो आपका परसेंटेज में है। इसका मतलब जैसे ही आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, 1 से 2 लाख हो जाएगी, मे बी बिकॉज ऑफ योर कैपिटल गेन और मे बी बिकॉज यू हैव पुट इन सम मोर मनी, तो उसी रेशियो के अंदर आपका एक्सपेंस रेशियो भी, यानी कि कमीशन टू द म्यूचुअल फंड एजेंसी, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड आ जाता है नेट एसेट वैल्यू, यानी कि एनएवी कंपैरिजन। सो एनएवी क्या है, जैसे एक शेयर का प्राइस होता है जो ट्रेड होता है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर वो एनएवी होता है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू होता है। अगर हम नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो जहां डायरेक्ट प्लान के अंदर 25 सितंबर के आसपास का डाटा में 249 का नेट एसेट वैल्यू है, रेगुलर प्लान के अंदर वो ऑन अ लोअर साइड है, यानी कि वो 246 या 247 के अराउंड होवर कर रहा है एज ऑफ नाउ। इसका मतलब क्या है, अगेन, कि बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस रेशियो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है या आपकी जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गई है। अगर अब मेरे पास 100 यूनिट्स हैं किसी एक म्यूचुअल फंड के, तो उसके डायरेक्ट प्लान के अगर 100 यूनिट्स हैं तो वो हुए 249.93 इंटू 100, यानी कि 24,900 समथिंग। लेकिन सेम 246 के हिसाब से करोगे तो 3,000 रुपये का फर्क आ गया। तो जितने ज़्यादा आपके यूनिट्स हैं उतना ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। थर्ड कंपैरिजन आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स मेड इन पर ईयर, या फिर आप कह सकते हो अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो 15 ईयर्स या 10 ईयर्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट प्लान के अंदर जहां 1 ईयर रिटर्न जो 33% के आसपास चल रहा है इस वक्त, वहां पे रेगुलर प्लान में वो 32.5% है। अगेन जो आधा परसेंट का फर्क आ रहा है वो आ रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस रेशियो। जो वेरियस एक्सपेंसेस जो आपको देने होते हैं म्यूचुअल फंड हाउस को, बिकॉज ऑफ आपने बैंक से लिया है तो उनके एजेंट्स की सैलरीज होगी, कमीशन हो गए, ठीक है, बैंक के थ्रू है तो बैंक को आपको जो है एज एन एचएनआई कस्टमर आपको जो फ्री सर्विसेज दे रहा है, चाहे वो आपके जैसे डीडी फ्री दे देगा, चेकबुक फ्री दे देगा, क्रेडिट कार्ड लिमिट्स दे देगा या कार्ड ऑफर्स वगैरह देगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से ही वो पूरी कर लेते हैं। सो आपको लगता है कि आपको एक्स अमाउंट का बेनिफिट हो गया, लेकिन आपसे उससे ज़्यादा अमाउंट का बेनिफिट वो यू बीइंग एन एचएनआई कस्टमर कमा लेते हैं। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म में। क्या लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है या नहीं पड़ता? लॉन्ग टर्म के अंदर दो इफेक्ट्स आते हैं, एक तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ जाता है एंड कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपके अगेंस्ट जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि अभी जो 0.2 का फर्क या 0.3 का फर्क है वो लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती रहती है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू मेक बाय सिप और व्हाटएवर इट इज लंप सम, तो वो बढ़ती रहती है। तो आपका कई बार डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के अंदर एक आधे से 1% तक का भी फर्क आ जाता है। यानी कि अगर हम एक वाइडर डाटा को देखें तो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार मैंने 10 लाख रुपया लगाया, तो 10 लाख रुपए का 1% का जो फर्क आ गया वो हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपये। लेकिन अगर किसी का वैल्यू 1 करोड़ हो चुका है ओवर पीरियड ऑफ से 5 ईयर्स और 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, तो 1 करोड़ के अंदर वो 1 लाख रुपए का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है 1%।
सिमिलरली अगर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करें तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट प्लान आप डायरेक्टली या तो डीमैट अकाउंट से ले सकते हो या एएमसी से ले सकते हो, जबकि रेगुलर प्लान आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू या इंटरमीडिएरीज के थ्रू या आपको बैंकिंग चैनल्स के थ्रू मिलता है। अब आ जाते हैं SIP कंपैरिजन अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो अगर आपने सपोज करो 8-10 हज़ार रुपये की SIP रखी तो आपका लाख रुपये महीने का जमा हो रहा था, टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 12 लाख। अब डायरेक्ट प्लान के हिसाब से इसमें एक्सपेंस रेशियो हो गया 24,000 और रेगुलर प्लान के हिसाब से हो गया 96,000, यानी कि आपने एक्स्ट्रा रेगुलर प्लान में किया 72,000 पे। और ये मैं बिल्कुल आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, इसके ऊपर जो ग्रोथ हुआ 15% का या 12% का एक्सपेंस रेशियो आपका उस हिसाब से चार्ज होगा जो डायरेक्टली आपके NAV में से माइनस हो जाता है, तो वो वैल्यू जो है और ज़्यादा चेंज हो जाएगी एंड इट विल बी इवन मोर हायर। सो आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो है आधे % का फर्क यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। So this was it for this video. This was a small video showing you how there is an impact on returns when you change from डायरेक्ट प्लान टू रेगुलर प्लान और वाइस वर्सा। बट फिर भी कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता, तो रेगुलर प्लान उन लोगों के लिए फिर भी अच्छा है जिनके पास वेल्थ ज़्यादा है और उनको लगता है कि अगर उनको एक टेंशन फ्री नींद चाहते हैं, वो स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं करना चाहते, ना ही वो उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एंड उनके बिहाफ पे अगर कोई पर्सन कर ही जा रहा है तो इट इज़ वेल टू डू एंड वेल टू गो, क्योंकि अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हो तो नोबडी इज गोइंग टू गाइड यू कि आप एग्जिट कर लो या अब ये कर लो अब वो कर लो। यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग ऑन योर ओन, वेयर एज इन रेगुलर प्लान बिकॉज देयर विल बी अ रिलेशनशिप मैनेजर, ही विल बी गाइडिंग यू कि सर आप इस टाइम पे लमसम अमाउंट कर सकते हो, इस टाइम पे SIP कर सकते हो, या इस टाइम पे जैसे मार्केट अभी बहुत ज़्यादा हाई है तो इस टाइम पे विड्रॉ कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आपको ये सब लगता है कि गाइडेंस बेटर है एंड इट गिव्स यू अ पीसफुल नाइट्स, तो देन दिस इज अ way to go for regular, otherwise you can directly go for the direct plan.